नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता मति करुसान। यह मति करुसान कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है और मति करुसान कविता को लिखा गया है देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा। देवेंद्रनाथ पाठक की मति करुसान कविता का लेखक कवि है और यह एक राग में गाया गया है। कौन सा राग में? मर्दानी झूमर राग में मति करुसान गाया गया है। ठीक है, इसमें देवेंद्र कुमार पाठक जो कवि है वो बताते हैं कि कभी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, ना अभिमान करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। यहाँ इस ज़मीन पे, इस लोक पे बड़े बड़े लोग वीर धीर आए, सभी लोग अभिमान के चक्कर में छितिछान हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति को बोला जा रहा है कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि कभी अपने को शान में नहीं रखना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड व्यक्ति को असफलता और छितिछान की ओर अग्रसित करता है। चलिए कविता में क्या बोलते हैं देवेंद्रनाथ पाठक जी, उसको हम लोग जानते हैं और आगे पढ़ते हैं कविता को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, करय रावण अभिमान दुर्जनो धनमान, इंद्र कुबेर बाली अति वीर बलवान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। बोल रहा है कवि कि मत करो शान बड़े बड़क टूटल गुमान, मतलब कि कवि अपना कुछ भी है, अपना जो पाया है, प्राप्त किया है, हासिल किया है, चाहे वो धन हो, चाहे वीर हो, चाहे कुछ भी हो या शिक्षा हो, उसमें गुमान नहीं करना है, क्योंकि इससे हम लोग को पुराने इतिहास से हमको सीख लेना चाहिए। पुराने इतिहास से हमें यह सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीर धीर और ज्ञानी आए। जैसे रावण की बात करते हैं तो रावण एक बहुत ज्ञानी और वीर थे, दुर्जन धनवान थे, और इंद्र कुबेर बलि अति वीर बलवान थे। ये लोग भी अपने अभिमान के चक्कर में, अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण ये लोग छितिछान हो गए हैं। इन लोग इतना बलवान होने के कारण भी अपने घमंड अभिमान के वजह से ही यहाँ मतलब क्या छितिछान, मतलब कि इनका यहीं पर मिलन हो गया है, मतलब कि यहीं ये लोग खत्म हो गए हैं अपने घमंड के चक्कर में। ठीक है, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, यही जो अपना सहन बहन कर रहा था उसके चक्कर में यहाँ पर ही गुमान, अपना जो गुमान, मतलब जो गुमान वो मटा रहा था वो सब टूट गया, सब बिखर गया यहीं पर ही। ठीक है, तो तनिकन धन पाए रहाय काले इतराय, कौन दिना होवे छितिछान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। जैसे बोल रहे हैं कभी कि तनिकुन धन पाए के, मतलब थोड़ा सा धन कमाने के बाद लोग अपने आप को बहुत रईस समझते हैं, घमंड बन जाते हैं, मतलब कि अपने आप को अभिमान करने लगते हैं, घमंड हो जाता है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी अभी भारत का नामी ग्रामी बहुत बड़ा रईस है, लेकिन अगर वो अभिमान करेगा तो वो अभी भी आपका उसका कंपनी धराशायी हो सकता है। इसलिए हम लोग को भी कम धन पा के भी उतना ज़्यादा घमंड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कवि के माध्यम से कि कौन देना होवे छितिछान, मतलब कि यहीं पर आए हम लोग खाली हाथ, और खाली हाथ किसी दिन चले जाना है, मतलब यहीं मर जाना है। ठीक है, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान, मतलब कि ऐसा घमंड ना करो, ऐसा गुमान ना करो, क्योंकि यहाँ पर बड़ा जो बहुत धनवान राजा लोग भी थे उन लोग का गुमान यहाँ टूट चुका है। सेखी घमंडी बात रुचे ना कोई पतियाए, बोलू नहीं कठोर जबान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई धन आ जाता है, या वीर हो जाते हैं, या फिर ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपको घमंड नहीं करना है। अगर आपको बातों में घमंड झलकता है तो कोई आपसे पतियाएगा नहीं, बात नहीं करेगा। आप बोलू नहीं कठोर जबान, आप घमंड ना करेंगे तो आपका ज़बान मीठा रहेगा। अगर आप घमंड करेंगे, आप अभिमान करेंगे, तो आपका ज़ुबान में कठोरता आ जाएगी, फिर आपसे कोई बात करने में सरलता नहीं बरतेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। ठीक है, आगे चलते हैं। गरीब साधु पंडित केहू ना भुलाए हित, गरीब साधु पंडित केहू ना
भेलय हित, धन मधे करय अपमान, मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान। बोलता है गरीब साधु पंडित केहू न भेलय हित, धन मधे करे अपमान। मतलब कि जब किसी को धन अधिक मिल जाता है तो वह किसी को अपना नहीं समझता है, वह घमंड में आ जाता है, अभिमान करने लगता है। इसीलिए अभिमान नहीं करना है, ठीक है। और मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान, ठीक है, अभिमान न करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर ही बड़े बड़े लोगों का गुमान टूट चुका है, यह कवि बोल रहे हैं। नहीं रही एके दिन सब घुरी सबेक ठीन, चकमकुआए भगवान, मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान। बोल रहा है कवि कि नहीं रहेगा एक समान दिन, मतलब कि आप गरीब हैं तो सुखी आएगा, सुखी है तो उसके बाद गरीब आएगा। मतलब कि दिन है जिस प्रकार उसके बाद रात आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ठीक है। अब यह चकमकुआए भगवान, मतलब कि यह ऊपर वाला की कृपा रहता है, कभी सुख देता है कभी दुख देता है, ठीक है। आपके पास बहुत अपार धन रहेगा लेकिन खुशी नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा घमंड आपके प्रतीत से पता चल जाता है कि लोगों को धन रहने के बाद भी सुखी नहीं रहते हैं। और कभी कभी गौर कीजिए, कोई गरीब व्यक्ति या गरीब परिवार गरीबी में भी बहुत ज़्यादा सुखी रहता है, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान, यही कवि बोल रहे हैं कि इसमें शान नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का गुमान टूट चुका है। देविंदर झमू झात पाप धर्म न बुझात, मेट जाय नाम तो निशान, मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान। देविंदर झमुझात पाप धर्म ना बुझात, मतलब कि जब आपके पास धन दौलत आ जाएगा तब आपको सब पाप धर्म ना बुझाएगा। मतलब कि जो आप पाप धर्म करते हैं, पाप करते हैं, ठीक है, और धर्म में कोई अंतर नहीं पता चलेगा, इस मिट जाएगा नामो निशान। इस चक्कर में आपका अभिमान के चक्कर में आपका पूरा नामो निशान मिट जाएगा। मति करू सान बड़े बड़क टूटल गुमान, ठीक है। कवि यहीं तक बोल रहे हैं कि इसका मेन सार है कविता के माध्यम से कि लोगों को किसी भी चीज़ का गुमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का इतिहास में बोला जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों का अभिमान टूट गया है, गुमान टूट गया है, क्योंकि वे अपने जो उपलब्धि प्राप्त किए थे उसमें वे बहुत गुमान कर रहे थे, ठीक है। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं। मति करू सान नामक गीत का रचनाकार कौन है के कौन राग में लिखा गया है। मतलब कि मति करू सान नाम गीत का रचना कौन राग में कवि लिख है, तो कौन राग में लिख है, तो मर्दानी झूमर राग में लिखा गया है। मति करू सान नामक शीर्षक गीत का रचनाकार के है के, तो इसका कवि कौन है, तो इसका कवि देवेंद्रनाथ पाठक है, ठीक है। और आगे चलते हैं। मति करू सान नामक शीर्षक गीत कर मुताबिक के मनक सान देखते देखते टूट गिलक, के मनक सान देखते देखते टूट गिलक। रावण भी अभिमान किया था, दुर्जन भी अभिमान किया था, इंद्र भी अभिमान किया, कुबेर भी अभिमान किया था, बाली भी अभिमान किया था, ठीक है। सबक अभिमान देखते देखते टूट गिलक, मतलब वे लोग अभिमान किए और वो लोग यहीं पर छितिछान हो गए, ठीक है। मति करू सान नामक शीर्षक गीत कर मुताबिक कवि कौन मन से हमरे से सचेत करे ना, तो कौन मन से हमरे से सचेत करे ना, धन सेखी से, कठोर बात करे से, ज्ञानी हुए से, गुमान करे पर सोच करे से, मतलब केवल सब से, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।